समय के साथ तुम्हारा पति चिड़चिड़ा हो गया, अहंकारी हो गया, जिसको वन वर्ड में कह लो घमंडी हो गया है ना। घमंडी कह लो, अहंकार कह लो, गुस्सैल कह लो, कि बहुत बहुत चिड़चिड़ा हो गया। और इस चिड़चिड़े व्यक्ति के साथ कैसे दिन बिताओगी? हर वक्त लड़ रहा है तुमसे, हर वक्त परेशान कर रहा है तुम्हें। ऐसा मानो जैसे तुम्हें ससुराल में बसने नहीं दूंगा। बस के दिखाओ कैसे बसती हो। तुम मुस्कुराती हो, तुम सकारात्मक रहती हो, मैं तुम्हें बसने नहीं दूंगा। अगर जो हाथ थाम कर आपको ससुराल लेकर आया है, जिसने प्यार का प्रॉमिस किया आपसे, जिसने विवाह किया, वही ठान ले कि तुमको बसने नहीं दूंगा, तब क्या होगा? कैसे होगा तुम्हारा जीवन? कैसे ससुराल में रहोगी? चलो, अगर पति जिसने विवाह करके तुमको यहाँ तक लाया है वही ठान ले कि नहीं रहने दूंगा ससुराल में, तो मैं कहती हूँ तुम अपने बल पर इस ससुराल में बस कर दिखाओगी। अगर घमंडी है तुम्हारा पति, अहंकारी है, पैसे का ताव दिखाता है, या व्यवहार ही उसका इतना खराब है कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, हर वक्त गुस्सा करता है, हर वक्त झगड़े करता है, हर वक्त लड़ाइयाँ करता है, तब चलो करते हैं एक ऐसा उपाय कि उसका व्यवहार बदल जाए। हाँ, मैं कहती हूँ एक सफेद रुमाल तुम्हें तुम्हारा दाम्पत्य सुख दिलाएगा, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशी दिलाएगा। वही पति जो दिन रात चिड़चिड़ा रहा है तुम पर, अहंकार दिखा रहा है, बहस कर रहा है, वही पति तुम्हारी बोली बोलेगा, तुमसे मीठी बातें करेगा। देखो, व्यवहार ही तो सब कुछ होता है। अगर ससुराल में सबका व्यवहार अच्छा हो, तुम्हारा पति तुमसे अच्छे से बात करे, सास अच्छे से समझे, तुमको अच्छा व्यवहार करे, तो सोचो सब कुछ कितना अच्छा होगा, सब कुछ समरूप होगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन वही अगर पति तुम्हारी बात ही ना सुने, तुमसे व्यवहार ही अच्छा ना करे, शांत ही ना रहे और तुम्हारा मन भी शांत ना रहे, तो कैसे रहोगी ससुराल में? कैसे क्या करोगी? इसलिए कुछ बहनें आती है ना मेरे पास, तो कहती है दीदी रहना मुश्किल हो रहा है हमारा ससुराल में, जीने नहीं देती है सास, घर वाले भी परेशान करते हैं और सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे पति करते हैं, कहाँ से रहूँगी? तो इस जो गर्माहट है ना आपके ससुराल में, व्यवहार में भी गर्मी है और बातों में भी आपको अपमानित किया जाता है, बात बात पर आपसे गालियाँ शुरू की जाती है। आपके पिता, आपके भाई जो मायके में बैठे हैं, जिनसे कोई संबंध नहीं, कोई आता नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं करता है, लेकिन उनको भी गालियाँ दी जाती हैं ताकि तुम्हारा दिल दुखे, है ना। कुछ पति का एक ही मोटिव होता है कि अपनी पत्नी का दिल कैसे दुखाए। अरे मूर्ख, वो शुक्र है तुम्हारी, उससे संपत्ति है तुम्हारी, उससे शांति है तुम्हारे मन की। तुम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे, तुम्हारी पत्नी मुस्कुराएगी तो, और तुम दिन रात ये ढूंढ रहे हो कि कैसे उसको दुखी करें, कैसे उसको लज्जित करें, कैसे वो रोए। वो रोएगी तो रोगे तुम, नसीब तुम्हारे फूटेंगे। इसीलिए कोशिश करो कि पत्नी ना रोए तुम्हारी, कोशिश करो कि सब कुछ ठीक रहे, कोशिश करो उसको फूल दो, उसको स्वर्ण के आभूषण दो, उसको बीच बीच में गिफ्ट और तोहफे दो, जिससे वो मुस्कुराए और खुश रहे। फिर देखो तुम्हारे ग्रह कैसे सुधरते हैं। आज करते हैं एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग जो पति तुमसे अच्छे से बात नहीं करता। खास करके व्यवहार की बात आज इसलिए कर रही हूँ कि लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा हो रहे हैं पति और पत्नी के बीच कि मेरे पास कुछ पति पत्नी लड़ते लड़ते साथ में आते हैं, साथ में कहते हैं कि दीदी हमें एक दूसरे की बोली बर्दाश्त नहीं होती है, हमें एक दूसरे की बात अच्छी नहीं लगती है, क्या करें कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करें और शांति से एक घर में रहें। पहला तो वास्तु चेक करो अपने घर का। जरूर वास्तु में कुछ भी समस्या होती है तो पति पत्नी खूब लड़ते हैं। घर का खिड़की दरवाजा देखो, आवाज तो नहीं करता है, ऑयल डालो उसमें, ग्रीसिंग करो उसमें, चप्पल जूते सब पहनकर बेडरूम में तो नहीं चले जाते हो। वो शनि और राहु है, शुक्र के स्थान पर मत ले आना। बेड पर बैठकर खाना मत, थाली में खाना खाकर थोड़ा सा छोड़ना मत। और बेडरूम में लाल रंग संबंधी जितनी चीजें हैं उसको बाहर निकालो। घर शांत होगा, मन शांत होगा और साथ रहोगे भी अच्छे से। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो,
चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए, इस खूबसूरत से परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानो कितनी मुसीबत हो गई हो तुम्हें, कितनी परेशानी आ गई हो, पति के साथ बिल्कुल नहीं बन रही, बात बात पर लड़ाई झगड़े करता है, तुम पर शक करता है, तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो अब सुधरेगा, संवर जाएगा तुम लोगों का रिश्ता। सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चलो उपाय बताती हूँ। देखो, जो लड़की प्रेम करती है अपने प्रेमी से और प्रेमी अब मुकर रहा है जब विवाह की बात छेड़ी गई, पहले ठीक था, तुम बुलाती नहीं थी कि तो हाजिर रहता था मिलने के लिए, तोहफे मांगती भी नहीं थी, 4 तोहफे होते थे, अब लग रहा है इसको पत्नी कौन बनाएगा। तुम तो माथे चढ़ रही हो, तुम तो विवाह की बात कर रही हो, तुमसे विवाह कौन करेगा। विवाह तो मैं मेरे माता पिता की बताई लड़के से करूंगा और प्रेम तुमसे करता हूँ। चलो, समाज में अगर अपनी इज्जत ताक पर रखकर तुम एक लड़के से नियमित मिल रही हो, प्रेम कर रही हो और सभी जान गए इस भेद को, और अब तुम चाहती हो कि हर हाल में विवाह उसके साथ हो, तब यह अद्भुत प्रयोग आपके लिए। वही लड़का अपने माता पिता से तुम्हारी बात करेगा, वही डोली बारात लेकर आएगा, वही तुमको दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा, इज्जत से ससुराल जाओगी। इतना अद्भुत, इतना चमत्कारिक प्रयोग है ये, समझ कर करें, अच्छे से करें। आपको सामग्री में चाहिए एक सफेद रुमाल। मैं कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताती हूँ जिसमें मेरी बहनों को कष्ट हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ पति वशीकरण एक ऐसा उपाय है जो आप ससुराल में करोगे। ससुराल में मन चाहे जगह पर तुरंत निकल कर चले जाना, रात को कहीं चले जाना, अचानक से किसी सुनसान अंधेरे वाले जगह में जाना, ये सब मुश्किल होता है औरतों के लिए, बहुत मुश्किल होता है। देखो, सरल उपाय बता रही हूँ, इजी उपाय बता रही हूँ। 2 दिल मिलने लगेंगे, 2 लोग एक बोली बोलने लगेंगे, चमत्कार होगा जीवन में। एक सफेद रुमाल लेना, बड़े साइज का, नया, बिल्कुल नया। जब कपड़े खरीदने जाते हो एक रुमाल खरीद कर रख लेना। अब देखो, जो चीज मैं बोलूँ ये थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। 5 अलग अलग फलों के बीज चाहिए मुझे, सिर्फ सीड चाहिए। जैसे आम लाई तो आम की सिर्फ गुठली चाहिए, बेर हो तो बेर का बीज, जामुन हो तो जामुन के बीज, समझ गए। कोई फल हो, चीकू हो तो उसका, शरीफा हो तो उसका, आप कोई भी फल हो, लेकिन 5 अलग अलग फलों के बीज लाना। एक सफेद रुमाल को हल्दी की पानी घोलकर सफेद रुमाल को हल्दी से रंगना। पीली रुमाल खरीद कर नहीं लानी है, हल्दी का रंग चढ़ाना है। यहाँ ग्रहों को ध्यान में रखा गया है। फल का जो बीज निकाले वो फलों को जूठा करके ना निकाले, फलों को काट कर बीज निकाले। फल को खाने में यूज कर लेना, बीज सुच्चा, बिल्कुल सांचा रख लेना। हल्दी के जल में रुमाल को धो देना, पीला कर लेना, सुखा लेना। 5 अलग अलग बीज रुमाल के बीचों बीच भाग में रखकर उसको मोड़कर पीले धागे से एक गठरी तैयार करना। अब जो रुमाल के 4 कोने बचते हैं, चारों कोने पर कलम से पति का नाम लिख देना, पेन से पति का नाम लिख देना। अब ध्यान से सुनो, चारों कोनों को समेटना, नीचे पोटली बंधी है बीज की, 1 मुट्ठी अरवा चावल रुमाल पे रखना और चारों की एक गठरी बना देना। ध्यान से सुनो, रुमाल में 2 गठरी हो गई है, एक गठरी में 5 बीज है, इसको पंच बीज कहते हैं। ये बहुत अद्भुत चीज होता है वशीकरण शास्त्र में। और एक गठरी में अरवा चावल है जो कि शुक्र है, शुक्र है। आप इसको हाथ में लेकर जिस चीज को कहोगी, मेरे पति मेरी बात माने, मेरी मुट्ठी में रहे, मेरे चक्कर काटे, मेरे वश में हो, इस बात को मानना। और किसी भी पवित्र पेड़ में, चाहे पीपल हो, वट वृक्ष हो, इसको जाकर गांठ लगाकर आ जाना। जब गांठ लगाओ तब भी ये कामना करना कि हम दोनों का दाम्पत्य जीवन सुख से बीते, हम दोनों प्रेम से रहें, सब कुछ अच्छा रहे हम दोनों के बीच। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। पति तुम्हारी बोली ना बोले तो कहना। बहुत बहुत धन्यवाद।